डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम मैथ्स का फर्स्ट वीडियो तैयार कर रहे हैं। तो आज मैथ्स में मैं आपको मेंसुरेशन में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम इसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है सरफेस एरिया यानी कि एरिया और वॉल्यूम, इसमें डिफरेंस क्या है और ये होता क्या है। शायद अब आप अपने घर में किसी रूम में बैठे होंगे, जैसे मैं अब एक रूम में हूं। मैं इसी रूम का या आप जिस रूम में बैठे हो उसी का मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। मान लो उस रूम में जिसमें आप अब बैठे हो उसकी सभी वॉल्स पे, एक मिनट बीच में मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें मैं कुछ हिंदी के वर्ड्स भी काम में लूंगा ताकि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी इस वीडियो का फायदा ले सके। तो शुरू करते हैं कि मान लो जिस रूम में आप बैठे हो उस रूम की सभी दीवारें यानी ऑल वॉल्स, उसकी सीलिंग और फर्श, मान लो इन पे आपको कुछ करना है। मान लो जैसे दीवारों पे और सीलिंग पे आपको कलर करना है और उसका जो फ्लोर है उस पे आपको कारपेट वगैरह लगाना है। तो इसका मतलब उस रूम का अपने को एरिया देखना है, उसका एरिया अपने को निकालना है। अब मान लो उस रूम के अंदर आपको कुछ भरना है, कोई चीज डालनी है उसके अंदर, तो उसके लिए अपन उसका वॉल्यूम है वो फाइंड आउट करेंगे, उसका वॉल्यूम निकालेंगे हम। तो इसका मतलब सरफेस एरिया यानी एरिया के लिए हमको ओनली 2 डिमेंशन चाहिए, जिसको आयाम बोलते हैं, यानी मीन लेंथ एंड ब्रीथ। और वॉल्यूम के लिए अपने को 3 डिमेंशंस, आई मीन लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट, यानी ये तीनों चाहिए। तो अपन जस्ट शुरू करते हैं क्यूब। तो सबसे पहले हम ये जाने कि क्यूब होता क्या है। अब मान लो आप जिस रूम में बैठे हो उस रूम की मान लो लेंथ, उसकी ब्रीथ और उसकी हाइट यदि सेम हो तो वो क्या होगा, क्यूब होगा। अब क्यूब के एग्जांपल आप और भी ले सकते हो, जैसे अपनी सोप होती है, साबुन, कपड़े धोने वाली साबुन जो होती है अपनी, वो कैसी होती है, क्यूब होती है। वो जरूरी नहीं यहां पर अपन एक साबुन का एग्जांपल ले, आप कोई भी ऐसी वस्तु या कोई चीज या कोई आर्टिकल जिसकी लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट यदि इक्वल हो, एक समान हो, तो वो क्या होगा, अपना क्यूब, जिसको हिंदी में बोलते हैं घन। और इसका मैंने डायग्राम बनाया है, देखो डायग्राम से यानी चित्र से आपको दिखाई दे रहा है इसकी ये लेंथ, इसकी ब्रीथ और इसकी हाइट ये बिल्कुल सेम है। अब इसका अपन एरिया निकालते हैं। एरिया, टोटल सरफेस एरिया, शॉर्ट फॉर्म TSA, टोटल सरफेस एरिया, यानी कि सीलिंग, फ्लोर एंड 4 वॉल्स, इन सब का जो एरिया निकालेंगे उसके लिए फॉर्मूला क्या लिखा है मैंने, 6 इंटू साइड स्क्वायर। सिंपल, आपको याद भी होगा और याद रख भी लोगे आप। बट अपन ये देखें कि 6 इंटू साइड स्क्वायर ही क्यों है इसका। तो सिंपल सी बात है, डायग्राम से भी दिखाई दे रहा आपको। और आप सपोज भी कर सकते हो कि मान लो जिस रूम में आप बैठे हो उसकी लेंथ और उसकी ब्रीथ यदि इक्वल है तो क्लियर है वो फ्लोर कैसा हो गया, स्क्वायरल हो गया, वर्गाकार। और स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, यानी कि साइड स्क्वायर हो गया। तो सीधी सी बात है, जब क्यूब के अंदर लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट यदि इक्वल होगी तो उसका प्रत्येक सरफेस, ईच सरफेस उसका क्या होगा, स्क्वायरल होगा। मान लो जैसे ये फ्लोर है, इसकी लेंथ और ब्रीथ इक्वल है तो ये स्क्वायरल हो गया और इसका एरिया क्या हो गया, साइड स्क्वायर। अब इसी प्रकार के ये टोटल कितने हो गए, 6 हो गए। इसका मतलब 6 इंटू साइड स्क्वायर। तो आपके समझ में आ गया होगा ये टोटल सरफेस एरिया, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 6 इंटू साइड स्क्वायर। उसके बाद में आता है कर्व्ड सरफेस एरिया, हिंदी में बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शॉर्ट फॉर्म CSA,
कर्व्ड सरफेस एरिया। अब कर्व्ड सरफेस एरिया होता क्या है? ये जो टोटल सरफेस एरिया है, इसमें से फ्लोर और सीलिंग इसको हटा दो आप, इसको हटा दिया, ओनली 4 सरफेसेस बच गए इसके। क्या आ गया? 4 इंटू साइड स्क्वायर। आ गया समझ में? उसके बाद में आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम यानी आयतन। एज वी नो, ऑक्यूपाइड द स्पेस बाई एनी आर्टिकल और ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। यानी वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान को अपन आयतन कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं। अब वॉल्यूम के लिए क्या चाहिए? सिंपल सी बात है, मान लो जिस रूम में आप बैठे हो उसके अंदर पानी डालना है, पानी से भरना है उस रूम को, तो बताओ उसमें पानी भर सकते हैं? नहीं भर सकते ना, क्योंकि उसका जो गेट है, मेन गेट है, वो बिल्कुल फर्श से शुरू है, यानी पानी उससे बाहर निकल जाएगा, क्योंकि उस गेट की जो हाइट है वो न के बराबर है। अब जैसे जैसे मान लो उस गेट को हमने बंद कर दिया, अब देखो उसमें विंडो, यदि इसमें विंडो है और वो मान लो उसके फ्लोर से 3 फीट हाइट पे है, तो क्लियर है उस रूम में हम 3 फीट तक पानी डाल सकते हैं। उसके बाद में विंडो से पानी बाहर जाना शुरू हो जाएगा। अब मान लो उस विंडो को भी हमने बंद कर दिया और उसमें पानी डालना शुरू कर दिया। अब मान लो उसमें वेंटिलेटर रखे हुए हैं जिसको रोशनदान बोलते हैं अपन, तो क्लियर है उस रोशनदान तक उसके अंदर पानी आएगा, फिर उसमें से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। मान लो वेंटिलेटर्स को हमने बंद कर दिया, तो अब सीलिंग तक, छत तक वो पानी चला जाएगा। तो क्लियर है वॉल्यूम के लिए क्या चाहिए? उसका बॉटम यानी पेंदा और उसकी हाइट। जितना उसका बॉटम, उसकी लेंथ ब्रीथ ज्यादा होगी और जितनी उसकी हाइट होगी उतना ही ज्यादा उसका वॉल्यूम होगा। तो क्लियर है? क्यूब का वॉल्यूम क्या लिखा है मैंने? साइड क्यूब। सिंपल सी बात है, साइड इंटू साइड इंटू साइड। क्यों आया ये? किसी भी वस्तु का आपको यदि वॉल्यूम निकालना है तो आप उसके बॉटम का जो एरिया होता है, उसके पेंदे का जो एरिया होता है, उसको आप उसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर दो। अब इसका जो बॉटम है वो कैसा है? स्क्वायरल है, और स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड इंटू साइड, और उसकी हाइट है उसको भी हमने साइड मान रखा है, तो क्या हो गया? साइड इंटू साइड इंटू साइड, यानी साइड क्यूब। उसके बाद में आता है डायगोनल। डायगोनल हिंदी में बोलते हैं जिसको विकर्ण, यानी द लाइन विच ज्वाइंस द ऑपोजिट वर्टिक्स। जो विपरीत जो कॉर्नर होते हैं, कोने जो होते हैं, उनको मिलाने वाली जो लाइन होती है उसको अपन बोलते हैं डायगोनल, यानी कि विकर्ण। फॉर्मूला क्या है? साइड रूट 3। कैसे है? यानी उसमें लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रीथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। और क्यूब में क्या होता है? लेंथ भी साइड मानते हैं, ब्रीथ को भी साइड मानते हैं और हाइट को भी साइड मानते हैं। इसका मतलब साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर कितना हो गया? 3 साइड स्क्वायर। अब साइड स्क्वायर को अपन बाहर लेंगे तो ओनली साइड रह जाएगा और रूट के अंदर 3 रह जाएगा। तो इसका वॉल्यूम क्या हो गया और इसका डायगोनल क्या हो गया? साइड रूट क्यूब रूट 3। उसके बाद में आता है क्यूबॉइड, घनाभ, हिंदी में जिसको बोलते हैं घनाभ। अब एक बार से फिर सपोज करो, मान लो जिस रूम में आप बैठे हो उस रूम की लेंथ सबसे ज्यादा है, ब्रीथ उससे कम है और हाइट मान लो उसकी उससे भी कम है। आई मीन लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट यदि सभी अलग अलग हो, सभी अलग अलग हो तो वो क्या होता है? क्यूबॉइड होता है। इसके एग्जाम्पल अपन जैसे ब्रिक होती है अपनी ईंट, या रिन साबुन होता है, या विम बार बर्तन साफ करने वाला जो साबुन होता है। एक तो वो होता है जो सर्कुलर होता है राउंड, वो नहीं जो सीधा ब्रिक जैसा होता है। अपने घर के आगे जो चबूतरा बना हुआ होता है, आपकी बुक है, ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके होते हैं? क्यूबॉइड के होते हैं, जिसमें लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट सभी अलग अलग होती है। जैसे ये डायग्राम भी आपको दिखाई दे रहा है, ये लेंथ देखो सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है, ये ब्रीथ और फिर ये हाइट, यानी जिसमें लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट तीनों ही जिसमें अलग अलग हो वो क्या होता है? क्यूबॉइड होता है। अब उसका अपन टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑलरेडी मैंने फॉर्मूला लिख रखा है, क्या है? 2
और ब्रैकेट के अंदर लेंथ इंटू ब्रीथ प्लस ब्रीथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। अब ये कैसे बना? मान लो जिस रूम में आप बैठे हो उसकी लेंथ मान लो 15 फीट है और उसकी ब्रीथ मान लो 10 फीट है, तो कैसा हो गया? वो रेक्टेंगुलर हो गया। और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रीथ। अब जितना उसका जो फ्लोर है उतनी क्या होगी? इसकी सीलिंग होगी। तो क्या हो गया? लेंथ इंटू ब्रीथ, यानी कितना? 2 टाइम हो गया। ये देखो लेंथ इंटू ब्रीथ, और 2 को हमने बार कॉमन के रूप में ले लिया। अब क्या है? ब्रीथ इंटू हाइट, यानी ये जो अपनी ये वाली जो वॉल है ये इसको हमने ब्रीथ माना है और ये इसकी हाइट हो गई, तो इसका एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रीथ। जितना ये होगा उतना इसका इस दीवार का होगा। ये भी 2 टाइम्स हो गया। 2 को हमने बाहर ले लिया, अंदर क्या रह गया? ब्रीथ इंटू हाइट। उसके बाद में आता है हाइट इंटू लेंथ। अब मान लो ये इसकी लेंथ है और ये क्या होगी? इसकी हाइट हो गई। अब जितना इसका होगा उतना ही उससे सामने वाली वॉल का होगा। ये भी 2 टाइम्स हो गया। 2 को हमने बाहर लिया, अंदर क्या रह गया? हाइट इंटू लेंथ। अंडरस्टैंड? उसके बाद में आता है कर्व्ड सरफेस एरिया। वही बात, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी जिस रूम में आप बैठे हो और उस रूम को आपने क्यूबॉइड माना है। अब उसके फ्लोर और उसकी सीलिंग को छोड़ दो आप, ओनली जस्ट 4 वॉल्स। आपने एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी पढ़ा होगा। कैसे? इसका एक अलग से फॉर्मूला अपन और भी बना सकते हैं। क्या? 2 इंटू हाइट और ब्रैकेट के अंदर लेंथ प्लस ब्रीथ। अब लेंथ प्लस ब्रीथ इंटू 2, ये क्या होता है? पेरीमीटर होता है ना। कोई भी जो रेक्टेंगुलर अपनी ऑब्जेक्ट होता है उसका पेरीमीटर क्या होता है? 2 इंटू ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रीथ, और उसको अपन हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये देखो 2 इंटू ब्रैकेट के अंदर लेंथ प्लस ब्रीथ, ये क्या हो गया? पेरीमीटर हो गया, और उसको हमने हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये मान लो कैसे आया? एग्जांपल के तौर पे मान लो जैसे ये रूम है और इसकी 4 वॉल्स को अपन इसको कलर करना है। अब कलर करेंगे तो क्या करेंगे? ब्रश को कलर में भिगोया, ऐसे शुरू किया, इसके चारों तरफ हमने इस प्रकार ब्रश से एक राउंड लगाया। पूरे कमरे कलर हो गया क्या? नहीं हुआ ना। एक राउंड का मतलब क्या हो गया? उसका पेरीमीटर हो गया, यानी 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ। और ये कलर हमें नीचे से ऊपर तक करना है, यानी जितनी हाइट होगी, इसलिए हाइट से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। यह सिंपल सी बात है भी। टोटल सरफेस जो एरिया है उसमें से आप फ्लोर और सीलिंग का डिडक्ट कर देना, कम कर देना, उसमें से सबट्रैक्ट कर देना। क्या बचेगा आपके पास? 2 इंटू हाइट लेंथ प्लस ब्रीथ। उसके बाद में आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑलरेडी मैंने आपको बताया, किसी भी वस्तु का वॉल्यूम निकालना हो तो सबसे पहले आप ये देख लो कि उसका फ्लोर, उसका बॉटम कैसा है, पैंदा कैसा है उसका। अब मान लो जिस रूम में आप बैठे हो और वो क्यूबॉइडल है, तो क्लियर है, सिंपल सी बात है, उसका जो बॉटम है, उसका जो फ्लोर है वो कैसा होगा? रेक्टेंगुलर होगा। और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रीथ। और मैंने क्या बताया आपको? वॉल्यूम निकालने के लिए आप जो बॉटम का एरिया उसको आप हाइट से मल्टीप्लाई कर दो। ये देख लो, लेंथ इंटू ब्रीथ, ये क्या हो गया? सरफेस एरिया उसका बॉटम का, और ये इंटू क्या हो गया? हाइट हो गया। इसलिए क्यूबॉइड का वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। उसके बाद में आता है डायगोनल, यानी विकर्ण। तो रूट के अंदर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, यानी लेंथ स्क्वायर, ब्रीथ स्क्वायर और एंड हाइट स्क्वायर। अब इसकी जो यूनिट होती है, बच्चे अक्सर गलती किसी में करते हैं? यूनिट में करते हैं। वो समझ नहीं पाते कि इसमें सेमी स्क्वायर लिखना है या सेमी क्यूब लिखना है। इसमें स्क्वायर लिखा है मैंने, क्योंकि साइड इंटू साइड जस्ट 2 बार, ओनली 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? स्क्वायर होगा। और जिसमें 3 टाइम्स होता है उसमें क्या लगता है? क्यूब लगता है। जैसे इसमें साइड इंटू साइड इंटू साइड। और जो डायगोनल है इसमें जस्ट ओनली साइड है, तो सेमी में है या मीटर में है, जस्ट इसमें सेमी या मीटर लगेगा। इसमें भी क्या है? ये स्क्वायर है, बट ये रूट से जब बाहर आएगा ना, ओनली लेंथ बचेगी, तो जो सेमी में होगी या मीटर में होगी। तो ये जो फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं, ये आज आपको क्यूब और क्यूबॉइड की बताए हैं, और इन्हीं से सारे फॉर्मूले अपन ये प्रूव कर करके देखेंगे। जैसे मैंने आपको बताया ना भी ये किस तरह से बनते हैं और क्यों बनते हैं। यानी क्वेश्चंस सोल्व करने की जल्दी मत करना,
पहले आप ये देखो कि इसका वॉल्यूम या इसका टोटल सरफेस एरिया, इसके फॉर्मूले ये जो है ये क्यों है। यदि क्यों का पता होगा आपको तो फिर ये फॉर्मूले आप इजीली लर्न कर सकते हो, उसके बाद में आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। सिंपल सा एग्जांपल है, देयर इज ए होल हुज लेंथ ब्रेथ एंड हाइट्स आर रिस्पेक्टिवली, जो दी हुई है, फाइंड इट्स वॉल्यूम। इजीली कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है ये आपको। बट यदि आपको ये पता है इसका वॉल्यूम निकालना है और इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला ये है और ये क्यों है, तो आप कभी नहीं भूलोगे। तो आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें, पहले ये फॉर्मूले जैसे मैंने आपको बताया बिल्कुल वैसे ही आप ये करके देखोगे, और उसके बाद में जो एक्सरसाइज है आपकी इससे रिलेटेड आपके पास उसके भी वीडियो मिल जाएंगे आपको, और फिर उससे आप क्वेश्चंस सोल्व कर करके देख सकते हो। और क्वेश्चंस करके देखो, उसके पीछे आंसर भी दिए। बाकी मैथ बोलती है, मैथ्स को प्रूव कर सकते हैं अपन, उसमें एग्जाम्पल उसका आंसर देखने की भी जरूरत नहीं होती। यदि हम सही दिमाग से उसको करें तो उसका आंसर भी देखने की जरूरत नहीं होती। हमारा माइंड अपने को बोल देता है कि जो तूने किया है वो बिल्कुल सही है। बट फिर भी आप अपनी इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए भी मैंने जो किया है वो सही है या नहीं है, तो आप मेरे से फोन पे भी पूछ सकते हो। कोई क्वेश्चंस आपने किया है वो आपका राइट है या रॉन्ग है, उसकी फोटो खींच के आप मेरे पास सेंड कर सकते हो, पूछ सकते हो कि सर मेरा ये क्वेश्चन सही है या गलत है। उसके अलावा शायद गार्जियंस भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, यदि मेरे बोलने में मैं फास्ट बोल रहा हूं या स्लो बोल रहा हूं, स्पष्ट बोल रहा हूं या नहीं बोल रहा हूं, इस प्रकार यदि कोई सुझाव देने चाहे तो आप मुझे फोन पे सुझाव भी दे सकते हैं। थैंक्स।